हम देखते हैं कि सभी के कई कोशिश करने के बाद वहां उन सभी में से कोई भी आर्कन के सामने नहीं टिक पाता है और सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। आर्कन उन सभी पे अपना एक हमला कर देता है ताकि वो सभी के सभी को एक ही बार में खत्म कर दे। लेकिन तभी बीच में कोड़ा आकर आर्कन के उस हमले को रोक लेता है और तभी आर्कन कहता है, बस अब तुम्हारी ही कमी थी, इलाइट सैयन कोड़ा। सभी लोग कोड़ा को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ग्यूरा कहता है, क्या कोड़ा, तो तुम आ ही गए। मुझे तो लगा था कि किंग अहोरा के जाने के बाद शायद तुम्हारा अब सैयन से और इस यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं होगा। तभी कोड़ा कहता है, ये भला कैसे हो सकता है? पिताजी ने सभी सैयंस के लिए और लॉर्ड अकुमो ने हम सब के लिए अपनी जान गंवाई है। मैं उनके बलिदान को बेकार भला कैसे जाने दे सकता हूं? ये कभी भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पे क्योगा भी आ जाता है और जोमान उसे देख के कहता है, क्या ये सच में तुम दोनों हो? मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम दोनों शायद अब आओगे, लेकिन जरा संभल कर, वो बहुत ताकतवर है। तभी क्योगा कहता है, हम जानते हैं कि वो ताकतवर है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि उसका सामना किससे हो रहा है और कौन उसके सामने खड़ा है। तभी आर्कन कहता है, किंग अहोरा के बड़े बेटे, तुम्हारे पिता सच में लाजवाब थे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती की उसने। सभी गॉड्स के खिलाफ जाकर। इस पे कोड़ा कहता है, सही कहा तुमने। जिन गॉड्स ने पिताजी के पीठ पीछे उनके डर से उनकी पूरी इलाइट सेना को खत्म कर दिया, यही सभी गॉड्स का घटिया प्लान था। सब के सब डरपोक थे जो कि पिताजी के सामने नहीं टिक सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया और उसका अंजाम तो गॉड्स भुगतेंगे ही। इस पे आर्कन कहता है, लेकिन अब भला उस अंजाम को पूरा करने के लिए वो खुद नहीं है, समझे? तो ये कौन करेगा? तुम। इस पे कोड़ा कहता है, वो तुम कुछ ही देर में समझ जाओगे। इस पे आर्कन कहता है, बेवकूफ, तुम नहीं जानते कि
तुम्हारा सामना किससे है? इस पे कोड़ा भी कहता है, शायद तुम भी ये भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने किंग अहोरा का बेटा खड़ा है, समझे? इस पे आर्कन कहता है, देखते हैं ये किंग अहोरा का बेटा आखिर क्या क्या करता है। तभी हम देखते हैं कि ये बात को कहते ही आर्कन कोड़ा पे अपना एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा उसे तुरंत ही डॉज कर लेता है और उसी वक्त वो आर्कन पे अपना एक हिट भी करता है, लेकिन आर्कन भी उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी उसी वक्त आर्कन ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? इस पे कोड़ा कहता है, लगता है तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोड़ा अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और वो आर्कन पे अपना एक हमला करता है, जिसे कि आर्कन रोकता है, लेकिन वो कोड़ा के हमले से काफी दूर जाके गिरता है। तभी ये देख के वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, ये भला कैसे? मैंने इतनी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसने तो इसे इतनी जल्दी। तभी ग्यूरा कहता है, लगता है कोड़ा ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खुद पे काफी ज्यादा मेहनत की है। कहीं उसने अपनी ताकत को कंट्रोल करना तो नहीं सीख लिया। इस पे वेजिटा कहता है, क्या? ये भला क्या बोल रहे हो? तभी ग्यूरा कहता है, कोड़ा एक इलाइट सैयन है जिसके पास इलाइट सैयन के अलावा बहुत ही अनोखी ताकत है, लेकिन उसका कंट्रोल कोड़ा के हाथ में कभी भी नहीं था। लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोड़ा ने उसे हासिल कर लिया है। तभी जोमान कहता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये आर्कन को हराने के लिए काफी होगा? वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब हमारी लड़ाई कुसायामा से हुई थी, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी आर्कन कहता है, ये सच में कमाल का है। तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो? ये किसने सोचा होगा? मैंने तो नहीं सोचा था। तभी कोड़ा कहता है, अभी तो मैंने जो जो सोचा है वो सब होगा। तैयार हो जाओ। इस पे आर्कन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
आर्कन अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, चलो घोड़ा, मैं सभी चीजों के लिए तैयार हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि बारडॉग और बाकी सभी के साथ होता है और उनके साथ रैडिट्स भी होता है। तभी गोकू कहता है, मल्टीवर्स 1 में जाने का तो कोई रास्ता हमें नहीं समझ में आया, तो अब हमें मल्टीवर्स 4 की तरफ चलना चाहिए। तभी गुबामा कहता है, जैसा तुम चाहो गोकू। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सभी के साथ मल्टीवर्स 4 की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन्हें रास्ते में मरनो मिल जाता है और तभी गोकू उसे देख के कहता है, क्या मरनो, तुम यहां? तभी मरनो कहता है, गोकू, मैं तुम्हें ही काफी वक्त से ढूंढ रहा था। इस पे गोकू कहता है, क्या हुआ मरनो, तुम अचानक यहां? तभी मरनो कहता है, गोकू, सभी के सभी गॉड्स टोराक की तरफ हो चुके हैं, जितने भी बचे हुए थे। तभी गोकू कहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं जानता था ये होगा। तभी मरनो कहता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है गोकू, अभी तक हमें लग रहा था कि शायद टोराक एक बड़ी मुसीबत है हम सब के लिए, लेकिन यहां पर एक और भी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तभी गोकू कहता है, क्या? ये भला तुम क्या कह रहे हो? और कौन है वो? तभी मरनो कहता है, उसका नाम है आर्कन।